हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री श्री 1008 श्री लक्ष्मी भारती जी महाराज का 23वां वार्षिक महोत्सव एवं महाप्रसादी का आयोजन 23 मई को संतों के सानिध्यों में किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पुष्पेंद्र सिंह राणावत एवं ओटाराम देवासी आदि उपस्थित होंगे। कार्यक्रम में सुबह कलश यात्रा व हवन व यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। शाम को महाप्रसादी व भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। वहीं 24 मई को सुबह ध्वजारोहण किया जाएगा। कार्यक्रम में संतों के रूप में श्री हुकुम भारती जी महाराज मंडीगढ़, श्री भगवान भारती जी महाराज बिलिया लाटाड़ा, श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर श्री राम भारती जी महाराज एवं श्री महेंद्रानंद गिरी जी महाराज आदि उपस्थित होंगे। कार्यक्रम में राजस्थान के सुप्रसिद्ध भजन गायक महावीर साकला एंड पार्टी नागौर द्वारा शानदार भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। मेले के आयोजन को लेकर ग्रामवासियों में उत्सुकता है एवं सभी जोर शोर से कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान दर्शन न्यूज। आज हम चले हैं श्री लक्ष्मी भारती जी महाराज जी के 23वें वार्षिक महोत्सव के ऊपर। यहाँ पे हम जो ग्रामीण लोगों से हम जानेंगे इस मेले के बारे में कि किस प्रकार से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो आपका सर शुभ नाम? चैन सिंह। आप इस मेले के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं इस मेले के बारे में कहना चाहता हूँ कि पहला तो ये मेला है सर्व समाज यानी 36 कौम की तरफ से ये मेला आयोजन किया जा रहा है। नंबर 2, ये श्री लक्ष्मी 108 श्री लक्ष्मी भारती जी महाराज ने ये मंदिर का निर्माण कराया था, तब से ये वर्षगांठ हमारी शुरू है। 36 कौम के सहयोग से हम सालों साल 23 मई को ये आयोजन सफलतापूर्वक मनाने की पूरी कोशिश करते हैं और उसमें हमको सफलता मिल रही है। लगातार 30 वर्षों से ये आयोजन किया जा रहा है। 23 साल से 23 वर्ष, हाँ 23 साल से हम लगातार ये आयोजन कर रहे हैं। कैसा ये आसपास के गांवों में कैसा है इस मेले के प्रति हम श्रद्धालुओं का रुझान? आसपास के गाँव में करीब 22 गाँवों में इसका मैसेज देते हैं और 23 तारीख की शाम भजन संध्या और महाप्रसादी में करीब 3000 ऊपर लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं और हमें माँ की आशीर्वाद से, रामा पीर की आशीर्वाद से हम उसमें सफल हो रहे हैं। शांतिपूर्वक ये मेला आयोजन करने में पूरा गांव सहयोग दे रहा हमको। आप क्या कहना चाहोगे मेले के बारे में? ये मेला 23 सालों से यहाँ पे हर वर्ष मनाया जाता है। कम से 25 साल पहले इस मंदिर का निर्माण श्री लक्ष्मी भारती जी ने करवाया था, वो देवलोक हो गए। उसके बाद भी ये कंटिन्यू पूरे गांव वाले सब 36 कौम मिल के इस मेले का आयोजन करते हैं और 23 में सुबह से लेके शाम तक, रात तक पूरे गांव का यहाँ पे खाना होता है, महाप्रसाद होता है। मंदिर के यहाँ पे भजन संध्या होती है जिसकी अभी तैयारी हो रही है। कल पूरा दिन पूरा गांव भक्तिमय होगा। सुबह से लेके कलश यात्रा निकलेगी, शाम को भजन संध्या होगी, साथ साथ में महाप्रसाद भी होगा। गांव के आजू बाजू के जितने भी गांव है वहाँ से भी बहुत सारे लोग आते हैं। अच्छे कलाकार यहाँ पे हर वर्ष लेके आते हैं और पूरा गांव मिलके इस प्रोग्राम को करता है। आप क्या कहना चाहोगे इस मेले के बारे में कि भी लक्ष्मी भारती जी संत के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए? मेला भी हम कह सकते हैं इसको, लेकिन इस मेले के पीछे हमारे जो बाबा जी है लक्ष्मी भारती जी, उनका तप, त्याग और समर्पण, इस चीज़ को हम हर साल उनको कैसे वापस प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए हम हर साल इसको मनाते हैं कि बाबा जी को हमें हर साल हर पल हमें जीवित रखना है। उनके त्याग, उनकी भक्ति, उनकी तपस्या, उनका लोगों के प्रति मतलब क्या कहते हैं समर्पण, उनकी गरीब लोगों की खूब उन्होंने सहायता की जब वो थे यहाँ पे। अब भी उन्हीं की याद में हम इस मेले को इसलिए मनाते हैं क्योंकि उनका ये सपना था कि मैं जैसा कार्य करती थी ऐसे पीछे मेरी जो पीढ़ी गांव में है वो उसको आगे निरंतर बढ़ाए। इसी उपलक्ष्य में हम हर साल 23 मई और 24 मई को ये मेला मनाते हैं। आप क्या कहना चाहोगे कि लक्ष्मी भारती जी का यहाँ पर काफ़ी वर्षों तक तप, त्याग और तपस्या रही, उसके बारे में आपने भी अपने नज़रों से देखा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो मेला का जो रूप आकरण हो गया है वो इतना विशाल हो गया है कि जितने आजू बाजू के जितने गांव हैं वो सब इसके साथ में अटैच हो गए। प्लस जितने भी हमारे युवा पीढ़ी ने भी डे बाय डे हम लोग इसको, चलो कि हमको उत्साह होता है
कि नहीं हमको मेले में जाना है, मेले में जाना है। तो बाहर से जितने भी बाहर बॉम्बे, अहमदाबाद, सूरत, जितनी बाहर की सिटियों में जितने भी लोग रहते हैं, आज के दिन वो आ जाते हैं एक दिन पहले। और पूरे गांव के पूरी समाज जो है, जितने भी कम्युनिटीज़ वाइज है, सब ने सहयोग बहुत अच्छे ढंग से दिया है। आगे भी हम देते रहेंगे। और हमारी बस दिल से इच्छा है कि जैसे आप आज पधारे हो, ऑनलाइन हमको दिखा रहे हो, तो हम लोगों से ये कहना चाहते हैं कि इस मेले में आप ज़रूर पधारिए। और हमारा सादर प्रणाम है इस पब्लिक की तरफ से कि मेले की शोभा बढ़ाए हमारा। जैसे कि आपने देखा, यहाँ पर ग्रामीणों में एक संत के प्रति इतनी आस्था है कि यहाँ के आसपास के 22 से 25 गांव ओनली फॉर आस्था की डोर से बंधे हुए हैं और यहाँ पे इस मेले में सब जने आ रहे हैं, शरीक हो रहे हैं। तो आप इस प्रकार से हमारे चैनल पे और भी देखते रहिए हमारे साथ, राजस्थान दर्शन के साथ। नमस्कार। तो आज हम पहुँचे हैं लक्ष्मी भारती जी के महाप्रसादी के कार्यक्रम में, जहाँ पर हम जानेंगे यहाँ पर पिछले 4-5 दिन से ये प्रत्येक गांव में जाकर इस मेले का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो हम जानेंगे ग्रामीण लोगों से। आपका शुभ नाम सर? मोती सिंह राव मेरा नाम है। आप इस मेले के बारे में क्या कहना चाहोगे? ये जब बाबू जी यहाँ पधारे ने तो यहाँ चमत्कार हुआ और चमत्कार से ये 23वां महोत्सव मनाया जा रहा है। आसपास के गांवों के अंदर, सिंदलीपुरे पंचायत के अंदर बीलिया, सादड़ी, मुंडारा, लाटाड़ा, जूना, भादराज, जो भी भाविक है, बड़ौद, सरतौर, बिटवाड़ा, सभी बाबू जी के भाविक, उनको हम पत्रिका देके आए और ससम्मान यहाँ पधारेंगे। तो आपने अभी तक कितने गांवों का किया है दौरा? हमने लगभग 15-20 गांवों का दौरा किया है। आपको कैसा लगता है कितने भाविक यहाँ आने की संभावना है? लगभग 4000 लोग। जैसे कि आपने देखा, यहाँ के सिंदली ग्राम पंचायत ही नहीं, बाकी आसपास के 15 से 20 गांवों में भी इस कार्यक्रम का निमंत्रण दिया गया है। आगे भी हम जानकारी लेंगे हमारे जो भी यहाँ के श्रद्धालु लोग हैं उनसे। आप देखते रहिए हमारा चैनल राजस्थान दर्शन। नमस्कार। तो और भी इस मेले में हम जो ग्रामीण लोग हैं उनसे जानकारी लेंगे। आपका सर शुभ नाम? बाबूलाल। आप क्या कहना चाहोगे इस मेले के बारे में, महाप्रसादी के बारे में, जो 23 वर्षों से लगातार चल रही है? ये हमारे लक्ष्मी भारती जी ये हमारे कुल के हैं और हमारे सिंदली गांव के हैं। और शेवतला के अंदर उनका शादी हुआ था और फिर उन्होंने वो दीक्षा ली थी। उसके बाद यहाँ पे सब ये लक्ष्मी भारती जी ने मंदिर बनवाया और ये तालाब भी खुलाए। 10 जगह कम से कम उन्होंने तालाब खुलवाए थे। जैसे कि आपने देखा, संतों के कार्य के बारे में इन्होंने जानकारी दी। आप भी थोड़ा बताइए इस कार्यक्रम के बारे में कि कल क्या कार्यक्रम होगा, क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में थोड़ा। ये लक्ष्मी भारती जी का 23वां उर्स मनाया जा रहा है मेला। कल सुबह सुबह कलश यात्रा निकलेगी, उसके बाद वो भी सब अपने ग्रामवासी इधर सिंदरौली आते हैं और श्री 1008 लक्ष्मी भारती जी का मेला अच्छे से 23वां मेला बहुत अच्छे से मनाया जाता है और पूरा ग्रामवासी इसमें भाग लेते हैं। और आजू बाजू के गांवों में भी हमारे पत्रिका गई है और अच्छे धूमधाम से ये मेला हमारा महोत्सव मनाया जाता है। जैसे कि आपने जाना कि यहाँ पर आसपास के 23 से 25 गांवों को इस निमंत्रण दिया गया इस मेले का, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि इस मेले को लेकर आसपास के गांवों में क्या रुझान है? लक्ष्मी भारती जी को मैंने बहुत नज़दीक से देखा, मेरा यहाँ आना जाना होता रहता। लक्ष्मी भारती जी वो संत थे जिसकी कल्पना से भी परे। लक्ष्मी भारती जी का इस आसपास के क्षेत्रों में सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करना, धर्म के प्रति समझाना और अच्छे उपदेश देना और हमेशा जो जैसे कि नाड़ी खुदाई का कार्य हो, पेड़ वृक्षारोपण हो, पर्यावरण हो, वो लक्ष्मी भारती जी हमेशा पहल रहती थी। रहा सवाल आसपास के गाँवों का लक्ष्मी भारती जी प्रति हद से ज़्यादा आस्था थी और ये बहुत ही वसंत शुद्धि संत थे। उनकी जो शब्द द्वारा बोला गया वो आज दिन तक निष्फल नहीं हुआ। अच्छा पधारा हुआ हूँ और अब की बार भजन संध्या मेरी तरफ से है और महावीर संडला जी को मैंने बुलाया है। बहुत ही अच्छा भजनी है, इतना बहुत सुंदर। आप क्या कहना चाहोगे इस मेले के बारे में? यहाँ पर ऐसा है कि साल में ये एक बार जो फंक्शन आता है उसमें इतना सब बुजुर्ग, युवा और बुजुर्ग
सब इकट्ठे होते हैं, एक बहुत बड़ा मतलब आपसी मेल जोल होता है। और जितने भी प्रवासी बंधु हैं बाहर, वो सब यहाँ आते हैं इस मेले में। आज की तारीख में इतने आ गए और सुबह भी और आएंगे, और महाभव्य फंक्शन होगा कल, और बहुत ही बढ़िया मतलब प्रोग्राम सक्सेस होता है ये। जैसा कि आपने देखा, राजस्थान ही नहीं बल्कि राजस्थान के बाहर से भी, महाराष्ट्र से, गुजरात से, बेंगलोर से भी लोग यहाँ उपस्थित हुए इस मेले के लिए। तो और भी आप देखते रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, राजस्थान दर्शन के साथ। नमस्कार। तो हम इस मेले के अंदर युवा शक्ति से हम जानेंगे इस मेले के बारे में कि किस प्रकार से युवा इस मेले के अंदर इन्वॉल्व हो रही है। तो आप बताइए थोड़ा मेले के बारे में, युवा शक्ति किस प्रकार इस पर कार्य कर रही है। अभी तो हमने बहुत सारी टीमें बना के रखी है, जिसमें भजन संध्या का भी आयोजन है और प्रसादी का भी आयोजन है, और नाइट में आइसक्रीम का भी आयोजन रखा हो गया है। और सब जगह से हम सबको प्रसादी पहुँचे उस तरह से हम करेंगे। आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव का एक मात्र ऐसा फंक्शन है जिसमें सब लोग यहाँ पे आते हैं, और ये साल में एक बार सब लोग इकट्ठा होते हैं, और ये आजू बाजू गाँव के लिए सबके लिए अच्छा है। जैसे कि आपने सुना, लगातार 23 वर्षों से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है, और जहाँ पर हम युवा शक्ति को देख रहे हैं, उन्होंने एक अलग से एक टीम बना के सब मैनेजमेंट उनको संभाल रहे हैं। जैसे भजन संध्या हुई या महाप्रसाद हुई या कलश यात्रा हुई, सब पर एक तरह से युवा लोगों की मॉनिटरिंग होगी और व्यवस्थित ढंग से इस कार्यक्रम को आयोजन किया जाएगा। नमस्कार। तो नमस्कार, आज हम लक्ष्मी भारती जी के मेले में, जहां पर महाप्रसादी का आयोजन किया जा रहा है, जहां आसपास के कम से कम 25 गांवों के लोगों को निमंत्रण दिया गया है। तो हम यहां से महाप्रसादी के जो मैन है, अधिकारी, उनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से महाप्रसादी का आयोजन किया जा रहा है। तो आपका शुभ नाम सर। मेरा गंगा सिंह जी राजपुरोहित है, अपने सिंदली निवासी है, हाल अहमदाबाद में। आप इस महाप्रसादी के जो अभी जो बनाया जा रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे। कल वो लाखों हजारों इंसानों की वो प्रसादी होगी मेले के अंदर, लक्ष्मी जी भारती जी के अंदर, और हम 2-3 दिन से यहाँ लगे हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं बराबर। तो आपको कितना अंदाजा है कितने संख्या में लोग आ सकते हैं यहाँ पर। अभी आ सकते हैं, हजारों की पब्लिक में आ सकती है, हजारों पब्लिक। आप क्या कहना चाहोगे लक्ष्मी भारती जी के बारे में, उनके संत ये हमारे गांव का एक उत्सव है जो हर साल मनाया जाता है, और सभी जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं 3 दिन से, और जो मिठाई बन रही है कम से कम हजारों लोगों की प्रसादी है, और हमारा ध्येय यही है कि हम इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और सिंदली गांव का नाम रोशन हो। जैसे कि हमारे कैमरामैन सीधा बताएंगे आपको कि किस प्रकार से यह मिठाई बनाई जा रही है। तो आप थोड़ा हलवाई से हम जानकारी लेंगे मिठाई के बारे में। ये क्या आप क्या बना रहे हो ये सब? लड्डू। आप क्या बना रहे हो? ये लड्डू बना रहे हैं। कितने लोगों के लिए लड्डू बनाया जा रहा है ये सब? हजारों की संख्या है सर। कितने दिन से आप इस लड्डू बनाने के काम में लगे हुए हो? सुबह से लगे हुए। सुबह से लगे हुए। जैसे कि आपने देखा, आपके मेरे राइट साइड में भी जो लोग हैं लड्डू बना रहे, और लेफ्ट साइड में भी हमारा कैमरामैन बताएंगे। आप इस काम में कितने दिन से लगे हुए हो? आज से। सुबह से। सुबह कितने जनों की प्रसादी यहाँ बनाई जा रही है? आप अभी तक कितने हजार लड्डू बना चुके हो? हजारों। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर संतों का भंडारा है, यहाँ पर कोई अनुमान नहीं है। इन सब हलवाई का कहना है कि यहाँ पे हजार, लाखों, कितने भी लोग आए उनके लिए लड्डू की व्यवस्था करेंगे। ना ये रात को सो पा रहे और सुबह से ये लड्डू बनाने का काम कर रहे हैं। और भी आपको जानकारी देंगे हमारे चैनल के माध्यम से लक्ष्मी भारती जी के मेले के बारे में। आप हमारे साथ बने रहिए यूं ही।